प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, मन में उतार लो। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हाँ, ये सत्य है। पर सुनो, इसे समझने की असली भावना क्या है? जब प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ लिखते हैं ना, तो वह यूं ही नहीं, वह तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावना, तुम्हारी श्रम शक्ति और तुम्हारी आस्था देखकर लिखते हैं। प्यारे भक्तों, कई लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं अगर भाग्य तय है तो फिर हम मेहनत क्यों करें? लेकिन यही तो रहस्य है, यही तो कृपा है। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जाता, लेकिन बदला जरूर जाता है। कैसे? प्रेम से, भक्ति से, कर्म से। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भाग्य लिखा जाता है पर मनुष्य उसे अपने कर्मों से संवार सकता है। और ये बात कितनी सुंदर है, कितनी गहरी है। कल्पना करो, अगर भाग्य का लिखा ही अंतिम होता तो फिर पूजा क्यों होती, प्रार्थना क्यों होती, भक्ति क्यों होती, कर्म क्यों होता? क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं भाग्य लिखता हूं पर तू उसे बदलने की शक्ति भी रखता है। कभी कभी हम रोते हैं, प्रभु मेरी किस्मत ने मुझे क्या दे दिया? और उसी क्षण प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा तू बस धैर्य रख, मैं लिख रहा हूं तेरे लिए कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत। प्यारे भक्तों, जब इंसान हार मान लेता है तभी उसका भाग्य भी चुप हो जाता है। और जब इंसान डट जाता है, उठ जाता है, फिर से प्रयास करता है, तो भाग्य भी बदल जाता है। क्योंकि याद रखना, भक्त का प्रेम और प्रभु की दया भाग्य से भी ऊपर है। इसलिए रो मत, घबराओ मत। अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब बस इतना है, वक्त अभी बाकी है और प्रभु तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, ये प्रभु की वह गूढ़ शिक्षा है जिसमें पूरा जीवन छिपा है। कभी सोचा है प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि लिखा हुआ नहीं मिटता? क्योंकि जो लिखा है वही तुम्हें तोड़कर, तुम्हें गढ़कर, तुम्हें मजबूत बनाकर, तुम्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हें पहुंचना ही चाहिए। प्यारे भक्तों, भाग्य कोई सजा नहीं, भाग्य कोई बोझ नहीं, भाग्य प्रभु की योजना है। हाँ, वह योजना जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे, पर कल समझ जाओगे। कभी कभी भाग्य हमें ऐसे रास्तों से ले जाता है जिनसे गुजरना हमें पसंद नहीं होता, लेकिन अंत में वही रास्ते हमें उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जिसे प्रभु ने हमारे लिए चुना है। और प्यारे भक्तों, एक बात और समझ लो, भाग्य भले लिखा हुआ हो, लेकिन कौन सा रास्ता चुनकर उस भाग्य तक पहुंचना है, ये प्रभु तुम्हें चुनने देते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा वरदान है, प्रभु की योजना प्लस तुम्हारा प्रयास। चमत्कार, अगर तुम बैठ जाओगे तो लिखा हुआ भी दूर हो जाएगा। अगर तुम रोते रहोगे तो ठीक समय भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम खड़े हो जाओगे, कह दोगे प्रभु मैं तैयार हूं, जो लिखा है मुझे स्वीकार है, तो देखना भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाएगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि प्यारे भक्तों, जिसके मन में श्रद्धा हो, जिसके कर्म में सच्चाई हो और जिसकी वाणी में प्रेम हो, उसके लिए भाग्य भी बदल जाता है। प्यारे भक्तों, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, भाग्य प्रभु की लिखी हुई योजना है। और इस योजना में तुम हर पल शामिल हो। कभी जीवन में दुख आता है, कभी बिछड़ना आता है, कभी गलतफहमियां, कभी असफलता, कभी अकेलापन। तभी मन चिल्लाता है, क्यों प्रभु, आखिर क्यों? लेकिन उसी क्षण आकाश के उस पार से अदृश्य आवाज आती है, बेटा यही तेरी तैयारी है। और वही तैयारी तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां जाने के लिए सामान्य मनुष्यों में शक्ति नहीं होती। प्यारे भक्तों, हर दर्द जो तुम्हें मिला, हर घटना जो तुम्हारे साथ घटी, हर झटका, हर हार, हर अपमान, सब भाग्य में इसलिए लिखा गया था क्योंकि इनसे तुम कमजोर नहीं बल्कि अजय बनोगे। हाँ, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि भाग्य तुम्हारे खिलाफ नहीं तो तुम्हारे साथ है,
उस दिन तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन उसे समझने वाला मन मिल जाए तो जीवन खिल जाता है। हाँ, क्योंकि प्यारे भक्तों, भाग्य सिर्फ घटनाएं नहीं, भाग्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा का नक्शा है। जहां गिरना लिखा है वहां गिरना पड़ेगा, जहां संभलना लिखा है वहां शक्ति आ ही जाएगी, जहां मिलना लिखा है वहां मिलन होगा, जहां बिछड़ना लिखा है वहां दूरी आ जाएगी, जहां सफलता लिखी है वहां कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु तुम्हें रास्ते दिखाते हैं, चलना तुम्हें होता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि मन चीख उठता है, प्रभु ये मेरे साथ ही क्यों। लेकिन उसी समय एक अज्ञात शक्ति तुम्हें संभाल लेती है, तुम्हें गिरने नहीं देती, तुम्हें फिर खड़ा कर देती है। और वो शक्ति क्या है? वही लिखा हुआ भाग्य, वही प्रभु की लीला। प्यारे भक्तों, जब प्रभु तुम्हारे लिए कोई राह तय करते हैं तो पहले वे तुम्हें उस राह के लायक बनाते हैं। इसलिए कभी कभी दर्द मिलता है, कभी हार, कभी तिरस्कार, कभी गलत लोग, कभी गलत हालात, लेकिन ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए होता है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तब अचानक सब बदल जाता है। जहां रात थी वहां सुबह आ जाती है, जहां आंसू थे वहां हंसी खिल जाती है, जहां असफलता थी वहां सफलता कदम चूमने लगती है। तब मन बोल उठता है, प्रभु अब समझ पाया, आपका लिखा हर शब्द मेरे भले के लिए था। प्यारे भक्तों, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, क्योंकि मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रभु लिखते ही ऐसा है जिससे अंत में तुम्हारा ही कल्याण हो। पर याद रखना, भाग्य तुम्हारी नाव है, लेकिन उसे किनारे तक ले जाने का काम तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्म करते हैं। इसीलिए शिकायत मत करो, सवाल मत करो, डरना मत, बस इतना कहो, प्रभु जो लिखा है मैं उसे स्वीकार करता हूं, और जो बदलना है वो मैं अपने कर्मों से बदल दूंगा। देखो प्यारे भक्तों, जब बच्चा छोटा होता है, माँ जानती है कि कब उसे गिरना पड़ेगा, कब उसे चलना सीखने के लिए थोड़ा संभलना पड़ेगा, कब उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो मजबूत बने। माँ सब जानती है, और फिर भी वह बच्चे को गिरने देती है। क्यों? क्योंकि गिरना भी आगे चलने का हिस्सा है। उसी तरह हमारे जीवन में जो लिखा गया है ना, उसमें हमारे गिरने, उठने, रोने, हंसने, हारने और जीतने सबका हिसाब है। और प्रभु सब जानते हुए भी हमें अनुभव करने देते हैं ताकि हम सीखें, बढ़ें और चमकें। प्यारे भक्तों, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, क्योंकि वह लिखा ही मिटाने योग्य होता नहीं। उसमें जो भी होता है हमारे भविष्य की भलाई के लिए होता है। कई बार हम सोचते हैं, अगर अमुक बात मेरे जीवन में न होती तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। पर प्रभु कहते हैं, बेटा वही तो तुम्हारा सबसे जरूरी मोड़ था,